समझिए 2021 नवंबर का वाक़या है। मेमनगोट में कारू जबल के इलाके में सिंध के जोखियों कबीले के सरदार जाम खानदान की दावत पर कुछ अरब शहजादे तलूर के शिकार के लिए आए। शिकार के दौरान मुबैना तौर पर उन्होंने गांव वालों का रास्ता रोक रखा था। एक नौजवान नाज़िम जोखियो आगे बढ़ा और उसने कहा कि एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तलूर का शिकार गैर कानूनी है, ऊपर से अहले इलाका को भी परेशान कर रहे हो। उसने अरब शहजादों से बहस और तकरार की तो नाजिम के भाई के बकौल नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। उस दौरान नाजिम ने वीडियो बना ली। वो अहले पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे कि इस मुल्क में आम आदमी की क्या हैसियत है, लेकिन नाजिम को मालूम न था कि वो किसी और दुनिया में रहते हैं जहां कानून और इंसाफ वडेरों के घर की लौंडी हो, वहां गरीब की जान तलूर से भी ज्यादा सस्ती होती है। नाज़िम जोखियों की जानिब से बजाई जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक गाड़ी के पास मौजूद है जिसकी नंबर प्लेट पर दुबई तहरीर है, और नाज़िम कह रहे हैं कि ये अरब लोग हैं, ये हमारा रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तो उसने हमारे साथ बदमाशी की और पुलिस की धमकियां भी दे रहे हैं। 27 साल नाज़िम जोखियों का ताल्लुक मलीर के गांव अचर सलार जोखियों से था। वो जिला कौंसिल कराची में मुलाजिम थे। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सोशल मीडिया पर नाज़िम जोखियों की वीडियो वायरल होने के बाद जाम गोराम ने नाज़िम जोखियों के भाई अफजल जोखियों से बात की और कहा कि तुम्हारे भाई को क्या मिर्च लगी है। भाई ने कहा कि गलती हो गई है, लेकिन जाम साहब ने कहा कि उसको मेरे पास पेश करो। नाज़िम के भाई के बकौल उसने भाई को कहा कि ये वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन नाज़िम ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं ये डिलीट नहीं करूँगा। जिसके बाद रात को जाम का मैनेजर आया और कहा कि चलो जाम साहब ने बुलाया है। अफजल जोखियो जो कि नाज़िम के भाई हैं, उनका कहना है कि नाज़िम ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उस पर जोर डाला कि चलो जाम साहबान मेरी इज्जत करते हैं, मैं ज़िला कौंसिल का रुकन भी मुंतखब हो चुका हूँ, मुझे उन पर इत्तमाद है। अफजल जोखियों ने मजीद ये भी बताया कि रात को जाम उवैस के पर्सनल सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि जाम उवैस ने बुलाया है कि आओ फैसला करो। हम वहां पहुंचे तो जाम उवैस ने अपने मुआवजों से मेरे भाई पर तशद्दुद किया, जिस पर मैंने कहा कि सही आप ये क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हैं, तलूर की अहमियत है या इंसान की। जाम उवैस ने रात 3 बजे कहा कि तुम सुबह आना, फैसला करेंगे। और सुबह जब हम वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि मेरा भाई मर चुका है और हमें उनकी लाश भी नहीं दी गई। उस वक्त जाम साहब ने गिरफ्तारी तो दे दी थी, लेकिन नाज़रीन साहब का तरीक गवाह है कि ताकतवर के लिए जेल की सुलाखें मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर साबित होती हैं। समझ याद रहे, गरीब इंसान का जालिमों और ताकतवरों से क्या मुकाबला। तशद्दुद की वजह से हलाक होने वाले नाज़िम जोखियों की बेवा शीरी जोखियों ने मार्च 2022 में कहा था कि उन्होंने मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया है। नाज़िम जोखियों की बेवा और मुकदमे की मुद्दई शीरी जोखियों का एक वीडियो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने तमाम मुल्ज़मान को माफ़ करने का ऐलान किया था, और उस वीडियो में वो कहती हैं कि जो बच्चों वाला होगा वही उनकी मजबूरी समझ सकता है, और जो माँ बहन वाला होगा वही उनका दर्द महसूस कर सकता है। मैं जिस वक्त से गुजर रही हूँ, अल्लाह ना करे ये वक्त किसी पर आए। मैं एक ईमानदार और वफादार लड़की हूँ। मैं मुकदमा लड़ना चाहती थी, मैं आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है, सब ने तनहा कर दिया है। मैं इस मजबूरी में मुकदमे से हट रही हूँ। मुझे डील की कोई पेशकश नहीं हुई, मैंने माफ़ करके अल्लाह पर छोड़ दिया है और वही इंसाफ देगा। मेरी कोई लालच नहीं है, मैं आगे नहीं लड़ सकती, मुझ में मज़ीद ताकत नहीं है।